सामीन, मैं मंसूर हूँ। आज मैं आपको आपके जिस्म के मुताल्लिक कुछ मालूमात दूंगा और इस जिस्म की क्या तरतीब है, कौन कौन से अनासिर इस जिस्म में मौजूद हैं। तो सामीन, जरा तवज्जो से सुनिए कि हमारा जिस्म 72% पानी पर मुश्तमिल है और 12% सॉलिड, यानी जिसमें हमारी हड्डियां और गोश्त शामिल है, और 6% इसमें हवा है, यानी गैसेस, और 6% ही इसमें आग है। मिसाल के तौर पे हमारा जिस्म चाहे बाहर कितनी भी सर्दी या गर्मी हो तो एक मखसूस टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आग भी मौजूद है, और सबसे अहम जो आग मौजूद है वो आपके निज़ाम हाज़मा में है। अगर ये आग आपके जिस्म में ना हो तो आपका निज़ाम हाज़मा बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि बाकी 4% क्या है। तो बाकी 4% कोई कंफर्म चीज नहीं है, लेकिन ये खला है। तो ये जो खला है, इनफैक्ट यहां से ही हम अपने जिस्म में लचक, अपने जिस्म को मोड़ सकते हैं, अपने जिस्म को टर्न कर सकते हैं, हम उठ बैठ सकते हैं। अगर जिस्म में एक खला मौजूद ना हो तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने एक डेड बॉडी, एक मैयत को देखा हुआ होगा। तो मैयत में और आम इंसान में फर्क ये है कि उसमें बाकी सारे अनासिर मौजूद होते हैं, मतलब पानी भी है, हड्डियां भी हैं, गोश्त भी है, और कुछ फायर भी है, कुछ देर तक उसका जिस्म गर्म भी रहता है। लेकिन क्या चीज ऐसी निकल जाती है तो वो जो खला है वो निकल जाता है और उसका जिस्म एकदम बिल्कुल सख्त हो जाता है। यानी खला के निकलने से आप जब उसके हाथ को पकड़ते हैं तो आपको खुद महसूस हो जाता है कि वो बिल्कुल एक तख्ते की तरह हो गया है, उसमें बिल्कुल लचक मौजूद नहीं है। तो सामीन, हमारे जिस्म में जहां भी खला है वहां पे नेचर खुद काम करती है। ये अल्लाह ताला का ऐसा निजाम है कि जो चीज भी है वो उसकी बनाई हुई है, जो हम हवा से खमसा से महसूस करते हैं। और जहां पे खला है वहां पे खुद ब खुद अल्लाह की जो इंटेलिजेंस है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें रहकर वो खुद ब खुद काम कर रही होती है। तो इसी तरह से हमारे जहन में जब भी कोई ख्यालात होते हैं और हम उसके चक्कर में हर वक्त रहते हैं, तो वो जो खला है वो पैदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम हर वक्त टेंशन और मुख्तलिफ किस्म की उस टेंशन की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो सामीन, हमें चाहिए कि ये जो खला 4% है हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो
تو بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم میں اگر کسی میں ایکسٹرا موٹاپا ہے، اس میں بہت زیادہ لچک نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ خلا جو ہے وہ کم ہے، اور باقی جسم کے عناصر جو ہیں، جو سالڈ، لیکوڈ اور گیس ہیں، وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو خلا والی، جو لچک والی چیز ہے، جہاں پہ اللہ کی انٹیلیجنس خود کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یوگا کی مشقیں اور بہت سی ایسی مشقیں موجود ہیں جس میں، اور اس میں آپ کو اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، زیادہ ملغن غذائیں نہ کھائیں، سادہ غذا کھائیں، تو ہم اس خلا کو اپنے اندر جو موجود ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا بیان یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔